स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण।
Yogi Maharaj, Yogi Maharaj, Sasi Maharaj, Sasi Maharaj, Bhagaji Maharaj, Bhagaji Maharaj, Jaga Swami, Jaga Swami, Adasri, Adasri, Sasi Maharaj, Yogi 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 Maharaj, Yogi
अन्य
एक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे, मान के झूठा कुटुंब परिवार, करना पालन रे, करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे, धर्म भक्ति करेंगे क्षेम, बोले श्री हरि रे, सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे, सुनिए नर नारी हरिजन। ध्यान, पेट में हवा ना जाए, आपके छाती में हवा भरनी चाहिए, पूरा पूरा भरिए। जो नए आए हैं वो एक बार मुझे देख लें। सबसे पहले ऐसे छोड़िए, लंबा सांस पूरा। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो इसको तेजी से कर सकते हैं, जैसे मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। इस तरह छोड़ सकते हैं, लेकिन जो ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम जिनको है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, वो धीरे छोड़े, बिल्कुल आराम से। 1 मिनट करने के बाद इसमें हमें रेस्ट करना है। हाँ, शोल्डर थोड़े, हाँ बस। ध्यान मुद्रा सब जॉब करिए प्लीज, बिना ध्यान मुद्रा के कुछ नहीं होगा। गर्दन को सीधा रखिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम गुरु जी को पहले बता दिया था, बहनों को देख के स्माइल करना। वैसे स्माइल नहीं आती तो बहनों को देख स्माइल, चेहरे पे मुस्कान, आराम से अंदर से यही भावना करनी है हमें कि मेरे अंदर के विकार सारे बाहर जा रहे हैं, और महाराज की मूर्ति, काका जी की मूर्ति, गुरु जी की मूर्ति का ध्यान करते हुए करेंगे तो अपने आप ये सारी बातें हो जाएंगी। फिर विश्राम, बिल्कुल शांत, आराम से। प्रॉब्लम ये बोलते कुछ है, आप करते कुछ अच्छे करने से काम नहीं करें। सीधा बैठिए, सीधा। यक्षण को तो सीधा करो, सीधा जोड़ के करो, भटका मत करना, सीधा जोड़ी करो। चलिए दोबारा शुरू करते हैं। नहीं, झटका मत दो। अगर करना है तो फिर पूरा जोर से निकालो, नहीं तो फिर उसको बस विश्राम कीजिए, आराम से बिल्कुल ध्यान में बैठ जाइए। बाकी और कोई पोर्शन बॉडी का नहीं हिलता है। जो नए आए हैं वो कृपया मुझे देख लें। स्वामी नारायण नारायण, 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 स्वामी
स्वामी नारायण नाम भज मन स्वामी नारायण नाम स्वामी नारायण नाम भज मन स्वामी नारायण नाम स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण। विश्राम की हालत में आराम से अपने आप को शांति दें। सबसे पहले पता नहीं आपने किया नहीं किया, जितनी देर ऊपर से हुक्म नहीं आएगा कुछ नहीं होगा। आंखें बंद करिए, खूब लंबा ओम का उच्चारण करके गुरु जी का आंखों में ध्यान करते, आंखों में आंखों के बीच में जो आज्ञा चक्र है वो ध्यान करते हुए ओम बोलेंगे और बाद में जब आता है तो स्वामीनारायण 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 मेरे साथ करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों ने गुरु जी की मूर्ति को यहाँ धारण नहीं किया, उनके लिए दोबारा एक दफा करना पड़ेगा। ओके, फिर करिए। यहाँ से ध्वनि आनी चाहिए नाभि के नीचे। अभी तीसरी दफा उन लोगों के लिए जिन्होंने स्माइल नहीं किया। स्माइल का मतलब समझते, मुस्कान चेहरे पे, ठीक है। महाराज वाली मुस्कान जितनी देर नहीं आएगा तो फायदा इधर साथ होगा। महाराज का फायदा करिए, लंबा सांस छाती भर लीजिए और मैं देखना चाहता हूँ कितनी देर गुंजन है। आप गुंजन करना है। देखो स्वामी जी राम जी का लंबा सांस भर लीजिए छाती। स्वास्थ्य के मतलब ये मध्य प्रदेश के जितने अंदर वाइटल ऑर्गन्स हैं इनको आगे और पीछे, पीछे किडनी, यहाँ लिवर, पैनक्रियास, स्प्लीन और नीचे के पूरे इंटरनल ऑर्गन्स को जागृत करने के लिए और कपालभाति माथे की और ब्रेन के अंदर जागृत करने के लिए। बच्चों को कहा के देखो 80 वालों के 85 वालों को 90 नहीं आए तो मुझे पकड़ लेना। तो ये मतलब ही समझना है और भाव पूर्ण करना। अभी आप लोग क्या करें, ड्रिल के तरीके से करेंगे, लेफ्ट राइट भाव। भाव में 3 चीजें याद रखना, मैं आपको समझाऊं। पहली बात, नहीं तो फायदा नहीं होगा। स्वामी रामदेव जी को देखो, किताब में ये नहीं लिखा है, वो बता दो। पहला बात, ज्योतिर्मय हो जाओ। तो बहनें बहुत खुशी की जगह में बैठी है, वो पूर्व की तरफ फेस कर रहे हैं। भाई लोग जो है इधर नहीं फेस करना हमेशा, या पूर्व या नॉर्थ की तरफ करके सुबह प्राणायाम सीखने के लिए कोई हर्ज नहीं है। नेक्स्ट टाइम मेरा निवेदन है कि कुछ जगह है वहां पर खोल के, क्योंकि पाँव भी खुलना चाहिए और हर एक आदमी के अंदर 5 फुट का फासला होना चाहिए। स्वामी जी का आदेश है। नहीं तो एक दूसरे की हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा। और टच तो कभी करना नहीं है। दूसरा बात, आनंदमय अवस्था में आगे ज्योतिर्मय, अपने शरीर को सूर्य की ज्योति के माफक बनाना है। जब ये दोनों बन जाएंगे, आप एक बहुत शब्द यूज करते हैं हमारे मिशन में, ब्रह्म स्वरूप। ब्रह्म स्वरूप मतलब पूरा ब्रह्म के साथ हम मिल जाए, पानी की बूंद समुद्र में। ये तो हो गई बात, इसमें मेरे ख्याल 5 मिनट खत्म हो गए। लेकिन अभी करेंगे हम बाह्य प्राणायाम। उसके बिना कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी जो जागृत हो गई उसको हमने क्या करना, लीड लगाना, ढक्कन लगाना। ढक्कन लगाने लंबा सांस लेना और छोड़ के 3 बंद लगाने, जालंधर बंद, पेट का उड्डयन बंद, और पीछे जो लेट्रिन जगह होता है एनस बोलते हैं, उसको ऊपर खींचना। मेरे को देखो, जब सांस दोबारा लेते हैं तो एक आवाज आनी चाहिए। अब करिए। आप बाह्य प्राणायाम बोलते हैं या महाबंद बोलते हैं, तीनों बंद लगाने। बॉडी को आराम से रखिए, स्टिफ नहीं करना। और ये बंद तो लगाने ही लगाने, नहीं तो कुछ फायदा नहीं होगा। एक और करिए, और रोकना उतना ही जितना आप सहज रूप से रोक सकते हैं। बॉडी को स्टिफ मत करो भैया, ऐसा नहीं बिल्कुल। और कंधे को पीछे खींच लो। ओके, तो ये हो गया बाह्य प्राणायाम। अभी
यहाँ तक था ये शरीर को स्वस्थ करने के लिए, ये तो बहुत जरूरी है, इसके बिना क्या फायदा होगा। भावरी के लिए यहाँ लगाओ, और ये तलवे वाली उंगली यहाँ पे, और ये बीच वाली उंगली जो है यहाँ पे, ये जो है ये यहाँ पे, और बाकी दो उंगलियां यहाँ पे। कान को दबाना और इसको यहाँ लगाना, इसको मेरे को देख लो पहले, और बाकी ऐसे उठे उंगली नहीं, अब यहाँ लगाई आप, हाँ करें, और क्या करना, भवरे की गुंजन वो लगा, ये बीच वाली उंगली गड्ढे में, आंख के गड्ढे में, 1 मिनट देख लो मेरे को, ये और अंगूठा और ये उंगली है, गुंजन करो। गर्दन को सीधा, अपनी बॉडी के अंदर ये कर्वेचर मत लाओ, ये जिसको गुलाई सी बोलते हैं ना, वो तो 80-85% का ठीक है, ये तो स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी अक्षराधिपति पूर्ण पुरुषोत्तम श्रीजी महाराज ने दिया मंत्र जीवन। स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण। मानव देह में स्वयं हुए प्रगट पर ब्रह्म, साथ लाए अक्षर ब्रह्म स्वामी गुणातीतानंद स्वामी नारायण स्वामी। नाम रट्या तकी मलिन संकल्पो समूला गया, जेने शरण थया पछी भवतणा फेरा विरामी गया। जेनु गान दशो दिशे हरिजनो गाये अति हर्षति, एवा यज्ञ पुरुष दास तमने पाए नमो प्रीतति। वाणी अमृत ते बरी मधुसमी संजीवनी लोकमा, दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सो दिव्य भक्तो बधा। हये हेत भर्यु मीठू जननिषु ने हास्य मुखे वस्यु, ते श्री ज्ञान जियोगिराज गुरु ने नित्य नमो भावशु। जैनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे, जैनी संत दशा होली न करे सुभव्य अक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे, काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। जैनी वाणी विषय अखंड वहती सुरावली ब्रह्म
किन्तु तय्यज्ञात अल्पसमीपे रसबसहु मारहि जीवे जे अलमस्त स्वामी श्रीजीमा छे मोक्षदाता वळी पप्पा योगी स्वरूप विभु चरणे झुकी रहूं भावती दीक्षार्पिय हो गुणातीत समी जेणे गुरु योगिये काकाने बळिया पदिव्य द्वयनो अद्वैतनो पूज छे उसका अर्जा नहीं कबूल करो कि काका जी 2 मिनट भी रहता नहीं है, अभी 5 मिनट तक रहवे, इतना अफसोस है हमको, हम रात को प्रार्थना करेगा। तो ये अपना टेस्टिंग है। इफ योर पहले पगला बराबर है। काका जी ने कैसी बात करी, कहते हैं ना हम 1 कदम चले तो प्रभु 100 कदम चलते हैं। कह रहे तुम 2 मिनट के लिए प्रयत्न तो करो, लेकिन उसमें भी हमें आलस आ जाता है, लापरवाही हो जाती है। नहीं प्रभु तुम ही सब कुछ करो। मैथमेटिक्स का भी एक नियम है, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0। एक भी लगाओगे और मल्टीप्लाई करोगे तो इतना तो रिजल्ट मिलेगा। काका जी ऐसे कहते हैं कि तुम जैसे बताया कल के 5 मिनट स्वामीनारायण पर लय और लीन हो करके, बस उस 5 मिनट के लिए मैं और काका जी 2 ही हैं धरती के ऊपर, और कुछ है ही नहीं, सब गए ऊपर। हाँ,
मैं और काका जी, मन भी ऊपर गया, कुछ सोचना ही नहीं, कोई होने वाला ही नहीं, बस ऐसे निराधार हो करके और निराकार होकर। लेकिन नहीं हो पाएगा देखना, लेकिन फिर भी हो पाएगा। अपनी रुचि होगी तो प्रभु बल देते हैं। काका जी कहते हैं 2 मिनट तुम करो, मैं रात को प्रार्थना करूंगा, तो फिर तुम कर पाओगे। फिर से 3 मिनट जो अपना प्रयोग है करने के लिए नहीं, मजे से, मस्ती से, हाँ, जैसे उसमें एंट्री कर दी फिर निकलना मुश्किल होता है। ऐसे कितने हैं कि राय देखते हैं कि भाई 3 मिनट हो जाए तो अब बंद करें। हाँ, धुन करना एकदम लय होकर के भाई मुश्किल से काम होता है, निकलना पड़े ऐसा, बाकी अंदर ही बैठे रहो। ऐसे कितने हैं, चलो हाथ ऊंचा करो, एक भी नहीं। मैं तो समझा एक का तो निकाह, मैं तो करूं तुम्हारे सबके बदले में। हाँ हाँ, चलो जिसके लिए हम जीवन जीते हैं, हम दावा करते हैं हमें जिसके साथ लगाव है, एक 24 घंटे के अंदर 5 मिनट भी अपना मन उसके अंदर निमग्न नहीं रहता है, तो हमारा क्या लगाव है। काका जी होते तो कहते डालडा घी जैसा लगाव है। तो अभी शुरू करो आज से। हाँ, एटलीस्ट कम से कम इतने तो मैंने अटेंडेंस देखी तो 125-150 तक तो पहुंचती है रेगुलर। संडे के दिन 200 हो जाती है, वो बात अलग है। 150 में से 10% तो ऐसा निकले, 15 जने तो हाथ ऊंचा करने वाला। हाँ, हमको हम रात को प्रार्थना करेगा, तो ये अपना टेस्टिंग है। इफ योर पहले पगला बराबर है बिगिनिंग, तो दूसरा स्टेप बराबर होना चाहिए। तो अभी आज देखो, आज भीम एकादशी। हाँ, आज से बराबर प्रयत्न करो, सिंसियरली, लविंगली एंड होल हार्टेडली। सिंसियरली, लविंगली, होल हार्टेडली, ऑनेस्टली। यानी सच में मुझे यार इसमें एंट्री कर ही लेनी है। हाँ? नहीं तो मेरा प्यार क्या, नहीं तो फिर कैसा हो जाएगा पता है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, ऐसा हो जाएगा। हाँ? वालिया साहब कहते हैं मुस्कुराओ, हाँ? ये सब रोते रह जाएंगे हम। 5 मिनट तक रहे, इतना अफसोस है हमको। हम रात को प्रार्थना करेगा, तो ये अपना टेस्टिंग है। इफ योर पहले पगला बराबर है बिगिनिंग, तो दूसरा स्टेप बराबर होना चाहिए। मैं 5 स्टेप बताता हूं आज, और आपका एक यज्ञ पूरा हो जाएगा। यज्ञ नारायण दर्शन देगा, प्रेरणा देगा, सुखी हो जाएगा। तो पहले जप यज्ञ तो बराबर हुआ सतत, ये 12 मिनट करना पड़ता है, 12 मिनट। महाराज 12 मिनट के बजाय हम लोग ने 25 मिनट करा जप यज्ञ, डबल करा। और स्मृति यज्ञ में जाना है बस, सोमनारायण 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 सोमनारायण। जैसे स्विमिंग करता है तो पानी के अंदर चला जाता है, 2 मिनट के बाद बाहर निकलता है, वैसे ये ड्वेलिंग हो जाना है अंदर। स्विमिंग करता है वो ड्वेल कर जाता है ना पानी में। हाँ, मैं जानता हूँ स्विमिंग, थोड़ा पानी के अंदर भी रह सकता हूँ, ज़्यादा नहीं। हाँ, चलो। और आपका एक यज्ञ पूरा हो जाएगा। यज्ञ नारायण दर्शन देगा, प्रेरणा देगा, सुखी हो जाएगा। तो पहले जप यज्ञ तो बराबर हुआ सतत, ये 12 मिनट करना पड़ता है, 12 मिनट। महाराज ने आधी घड़ी लिखा, अभी मन अमन हुआ नहीं हुआ, महाराज का वचन से आधा घंटा, आधी घड़ी 12 मिनट, तो मैं 15 मिनट धूम करा था। तो आपका मन हुआ नहीं हुआ, मन अमन हुआ, जप यज्ञ पूरा सतत, संत की स्मृति और भगवान के नाम है, कृष्ण की नाम और सुखदेव जी की स्मृति चाहिए। लेकिन बोलता ये काका जी ने रहस्य बताया। हाँ, संत की स्मृति, मंत्र भगवान का, जो भी इष्ट देव को बचते हो वो प्रत्याए हुए संत होने चाहिए, मानव स्वरूप में मौजूद, तुमने एक बार देखे होने चाहिए। हाँ, जैसे हमने काका जी को देखा था। कहीं काका जी काका जी काका जी काका जी करते हैं, वो नहीं।
हाँ, सेंटिमेंटली कई बार निकल जावे वो बात अलग है, लेकिन मंत्र स्वामीनारायण, पर स्वामीनारायण बोलते ही हमें काका जी की मूर्ति याद आ जानी चाहिए, खड़ी हो जानी चाहिए, बैठी हो तो बैठी हो जानी चाहिए। स्वामीनारायण नारायण नारायण नारायण। मैं जब भी धुन करता हूँ काका जी का ये पोज ही हमेशा रहता है, धुन करते हुए, खूब देखे हुए धुन करते हुए। हाँ, कई बार ऐसा होता भी था कि अब कब बंद कराएंगे। हाँ, देखो वो इतनी कसर थी, इतनी कचास थी। और भगवान के नाम हैं, कृष्ण की नाम और सुखदेव जी की स्मृति चाहिए, लेकिन बोलता कृष्ण का नाम, हाँ, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, सुखदेव जी की स्मृति, क्योंकि सुखदेव जी ने कृष्ण को प्रगटाए हुए थे। मैं हमेशा बात करता हूँ, परीक्षित का मोह का क्षय भागवत सुनने से नहीं हुआ है। परीक्षित का मोह का क्षय सुखदेव जी द्वारा भागवत की कथा सुनने से हुआ है, कि सुखदेव जी ने कृष्ण प्रगटाए हुए थे। बाकी आज सारी भागवत की कथा सप्ताह कितने करते हैं, कितने बिठाते हैं और मानते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम करा। ठीक है, अच्छा संस्कार पड़ा, हाँ, लेकिन वो भागवत की सप्ताह के बाद जैसे परीक्षित को हुआ कि अब मेरा मोह का क्षय हो गया, वैसा किसी को भी हुआ नहीं होगा, क्योंकि वो पंडित जो भागवत की कथा करता है उसने कृष्ण प्रगटाए नहीं है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। काका जी स्वामीनारायण प्रगटाई हुई विभूति थी, वही वारसा काका जी ने दिनकर भाई को दिया, भरत भाई को दिया। तो ऐसे संत की स्मृति के साथ स्वामीनारायण मंत्र, हाँ, ये इंस्टेंट। पहले हम लोग ना पोल्सन कॉफ़ी पीते थे तो कैसी आती थी, उबालो, ये करो, वो करो। अब तो नेस्कैफे डालो गरम दूध के अंदर, इमीडिएट तैयार। हाँ, ऐसा ये इंस्टेंट इफेक्टनेस ना एडवांसमेंट स्वामीनारायण ने कहा। साकार अक्षय ब्रह्म गुणायतान स्वामी को धरती पे मानव स्वरूप में ला करके, हाँ, और वो परंपरा अखंडित रखी। जैसे एवालिया साहब है, साहब के साथ अटैचमेंट है, साहब ने स्वामीनारायण प्रगटाए हुए, उसकी स्मृति करके स्वामीनारायण सुमनारायण 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 सुमनारायण। हाँ, मैं नहीं कहता तुम जो सोचो वो काम हो जाएगा, लेकिन उस काम का समस्या का हल करके शांति तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। हाँ, तो ये अपने यहाँ ही इतना संभव है, क्योंकि ये इंस्टेंट कॉफ़ी है। हाँ, इसलिए हमारे कपूर साहब को समझ नहीं है, लेकिन बोलते हैं स्वामीनारायण मंत्र बड़ा इफेक्टिव, बड़ा पावरफुल है, बड़ा पावरफुल है, इंस्टेंट। कि मैं दूसरे मंत्र का जाप खुद बोलते हैं, लेकिन ये स्वामीनारायण मंत्र का जाप करके कुछ भी करता हूँ तुरंत रिजल्ट। तो भाई वही जिससे रिजल्ट मिलता है वही पकड़े रखो। नहीं, हमने थोड़ी आदत पड़ी है क्या, थोड़ी आदत पड़ी है क्या, दूसरा भी फिर जल्दी जल्दी सब काम हो जाए तो फिर सारा दिन हम करेंगे क्या। इसलिए बाकी टाइम पे दूसरा मंत्र का जाप करता रहता हूँ। लेकिन एक बात अंग्रेजी में समझना, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास। एक जगह पे बैठ के चौकड़ी मार के बैठना ही पड़ेगा। एक निष्ठा से दो घोड़े पे सवारी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा घोड़ा बेकार है, लेकिन तुम जिस घोड़े पे बैठे हो उसी पे बैठे रहो। चलो, भगवान के नाम हैं, कृष्ण की नाम और सुखदेव जी की स्मृति चाहिए, लेकिन बोलता चालता सुखदेव, बोलता चालता भगवान चाहिए। हालता चालता। देखो प्रगट की व्याख्या कितनी स्थूल भाषा में काका ने, गुणायतान स्वामी ने भी कही थी कि हालता चालता भगवान। ये मूर्तियाँ संस्कार पड़ेगी, हाँ, लेकिन बोलते चलते काका जी जैसे मानव स्वरूप में, जैसे अर्जुन का सारथी कृष्ण मानव स्वरूप में मौजूद थे अर्जुन के जीवन काल दौरान, हाँ, और अर्जुन ने उसके साथ एक संबंध करा था, चाहे कैसा भी हो। मैं कई बार कह चुका हूँ कि अर्जुन की अपेक्षा युधिष्ठिर को सब ज़्यादा मार्क देंगे, हाँ, इन हिज नेचर, इन हिज मॉडेस्टी, इन हिज मॉरलिटी, सब जगह पे।
लेकिन आज इतने मंदिरें हैं, कोई जगह पे कृष्ण के साथ युधिष्ठिर की मूर्ति नजर आती है? नहीं आएगी। भीष्म की भी नहीं आएगी, तो जो फिर याद आ गया। अर्जुन की नर नारायण के रूप में मूर्ति आई, क्योंकि उसने कृष्ण को पहचाना और उसके साथ एक पक्का संबंध करा। ऐसा पक्का संबंध, ऐसे मानव स्वरूप में प्रकृति विभूति उसके साथ अपना हो जाए, बस पूर्ण होती। फिर बाकी सारी जिम्मेवारी इनकी बन जाती है ना, कैसे हमें बदलना, कैसे हमें करना, कैसे हमें अपलिफ्ट करना, वो ही नोज बेटर देन अस। और इसीलिए कहते हैं ना, हर एक कंपैरिजन भी नहीं करो, हर एक के लिए अलग 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 उसके नेचर के मुताबिक रीति होती है। राधा को कृष्ण ने कहा होता कि नहीं तू चल मैदान में लड़ाई कर, कैसे कर सकती है? उसको तो प्यार ही करना है बस। और अर्जुन को कहा होता कि नहीं तू चल, हम एकांत में बैठ के प्यार कर। अरे छोड़ो यार, ये धंधे करने आए, लड़ाई करना है, तुरंत तैयार हो गया। देखो हर एक का अलग अलग। हनुमान जी, प्रभु आप जो कहो वो हम करें, कोई बुद्धि नहीं लगाएंगे। विश्वास, दासत्व, भक्ति। जिसका सेवा का अंग हो, मैंने कहा था तुम्हारा सेवा का अंग है, सेवा करा करो बस। और वहाँ हम लग पड़ते हैं, ये ऐसा करता है तो मैं ऐसा क्यों नहीं करूँ, ये ऐसा क्यों करता है, भाई जक मारने को करते हैं। तू सेवा करके तेरा संबंध गुरु जी के साथ, काका जी के साथ, पप्पा जी के साथ जहाँ हो वहाँ तुम पक्का कर लो ना, टाइप करो। हाँ, कृष्ण की नाम और सुखदेव जी की स्मृति चाहिए, लेकिन बोलता चालता सुखदेव जी, बोलते चलते सुखदेव जी। हाँ, एक सुखदेव जी मानो अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो स्वामीनारायण ने तो आशीर्वाद वरदान दे दिया कि मानव स्वरूप में उसका प्रकटीकरण कंटिन्यूअस एंड कांस्टेंट रहेगा। चलता सुखदेव जी, अभी आपके पास उत्तम चरण स्वामी और मुकुंद जीवन स्वामी सुखदेव जी है, और ये भगवान के मंत्र, आपकी भावना। तो पहला जप यज्ञ पूरा हुआ, अभी करते हैं स्मृति यज्ञ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट आपकी आंख बंद कर देना, पूरा श्वास लो। हाँ, मुझे कई बार रोना आ जाता है कि जब काका जी यही चीज सिखाते थे। हाँ, हम किसी ने इनका रिकग्नाइजेशन नहीं करा। हम सब इतने कृतज्ञ भी है कि आज भी वो कहते नहीं है कि भाई ये चीज़ तो हमें काका जी करते थे, उस समय हमने नज़रअंदाज करी, इनकी वैलिडिटी गिनी नहीं, वेट नहीं दिया इस बात को। आज तो एडमिट करना चाहिए, पर वो नहीं, बात भी नहीं करेंगे। अगर रखे काका जी का नाम आ गया तो कोई फिर वहाँ दौड़ने चल लग पड़ेंगे करके। साहब की कैसेट मैंने सुनी, बहुत बातें करी ऐसा काका जी की। अब 7 तारीख को हाँ कैसेट आ गई, नासा साहब। हाँ, तो काका जी यही चीज़ करवा दें। आज हमें दुख ये है कि हमें फिर इसके लिए औरों के पास जाना पड़ता है कि हमें वो सिखाओ ना। अरे भाई तुम्हारे घर के अंदर वो सिखाने वाला था, लेकिन गिना ही नहीं हमने इसको। हाँ चलो देखो, अब सुनो, उसका छाती भर के मस्तक तक बात करेंगे। करते हैं स्मृति यज्ञ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट आपकी आंख बंद कर देना, पूरा श्वास लो, पूरा मस्तक तक छाती भर के अटको, भावना करो। हे बापा, हे स्वामी, हे स्वामीनारायण भगवान, हे कृष्ण भगवान, मेरे इंद्रिया को शुद्ध, पवित्र, शक्तिशाली बनाना। अब धीरे 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 ये अशुद्ध प्राण को निकालो। जो ये वालिया साहब में से महाराज बोले ओम करके फिर स्वामीनारायण 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 बोला ना, वही चीज़ काका जी ने सिखाई है ना। इस समय हमने करी, हम देखते ही रहे ताबूत की तरह। हाँ? चलो भाई उस समय नहीं कर पाए, आज इसका नाम दे के कहो तो सही कि ये हम काका जी हमें यही सिखाते थे, हमने सीखा नहीं। प्रगट की थियरी में कैसा है कि आज भी अगर मेरे कितने ही इंसिडेंसेस है, हाँ, कि मुझे ऐसा हुआ कि यार ये काका जी को पूछना था, अब तो काका जी स्थूल रूप से नहीं है, तो वो किसी में से एकदम फट से बोल के कह देते हैं। हाँ, या सपने में बता देते हैं। जैसे मैंने एक बार नहीं कंप्यूटर की बात करी थी, आप थे
ये कंप्यूटर का मुझे ज़्यादा पता नहीं पड़ता, लेकिन मेरा ऐसा कि मुझे कोई चीज़ दिमाग में फिट होनी चाहिए। तो मैं पहले क्या समझता था कि कंप्यूटर के अंदर ये जो कलर पिक्चर देते हैं ना, तो अंदर कलर की ट्यूब होगी और वो मिक्सअप करके हमें रिजल्ट दिखाता होगा स्क्रीन पे। तो एक बार मेरी कुछ आशीष से बातचीत हुई, तो आशीष को ऐसा लगा गुरुजी लीला कर रहे हैं। मेरे को इसमें ट्यूबें क्या होती है, कहते इसमें कुछ नहीं होता, ट्यूबें प्रिंटर में कॉपी निकालनी होती है, वो प्रिंटर के अंदर ट्यूब्स होती है कि बाकी इसमें तो वैसे ही कलर तुम्हारे। तो मैं काफ़ी टाइम से सोचता रहा कि अंदर कोई कलर नहीं भरे हुए हैं और फिर कलर ज़्यादा कम सब हो सकता है अंदर। मैं विचार करूँ ये कैसे होता होगा, कैसे होता होगा। एक दिन खूब सोचता 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 सो गया, माला फिराता, सोचूं ये करूं, करीब 1.5-2 घंटे तक उसके पर मुझे कुछ समझ आई नहीं अंदर। काका जी सपने में आए, डांटा कि इसके पीछे टाइम बिगाड़ना है, इतना बापा का भजन करा होता तो मैंने कहा ये लेकिन इसमें क्या समझना है, तेरे भेजे में कलर मूर्तियां नहीं दिखाती तो अंदर कलर भरे हुए, दिमाग के अंदर भी कल्पना करो तो मूर्तियां कलर नजर आती है। हाँ, तो क्या ब्रेन के अंदर कलर भरे हुए हैं, कंप्यूटर ब्रेन के ऊपर वर्क करता है, इस तरह कलर रिफ्लेक्ट करता है, क्या सोचना है। तो देखो जवाब मिल गया, प्रकट है। हाँ, तो कोई चीज अधूरी नहीं रह सकती। आज भी जिसने काका जी को देखे हुए हैं, हाँ, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट भी इतना ही अभी भी संभव है। तो ये बात क्यों ना आजमाए, बराबर स्वामी मेरी एक बात मानना, ये सुखदेव जी की इतनी जरूर है कि वो तुम्हें कहेगा ये करो। हाँ, काका जी को याद करके स्वामीनारायण मंत्र, सोमनारायण 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 सोमनारायण, देखो तुम लोग लगन से करोगे ना, हम ऐसी प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारा मन अंदर में डूबता जावे। अभी इतना तो करो। हाँ, नहीं पर हमें करना ही नहीं है। फिर हम करेंगे और हमारा मन बदल गया तो ये भी एक डर है, फिर हमें जो करना है वो हम कर नहीं पाएंगे, हमें जो बदला लेना है वो ले नहीं पाएंगे। हाँ, हमारा मन फिर ढीला पड़ गया तो हमारे मन में जो खुन्नक भरी है वो वसूल नहीं कर पाएंगे। देखो ये हम ऐसे छुपे चोर होते हैं, इसलिए भजन नहीं करते। कई ऐसे होते हैं, कईयों को पता है कि ये करेंगे ना तो अंदर से वो वृत्तियाँ पिघल जाती है, फिर क्या करेंगे, इसलिए भजन नहीं करते। मुबारक हो भाई तुम्हें, तुम्हारी जड़ता को, तुम्हारे अज्ञान को, तुम्हारे नरक के स्वाद को। हाँ, फिर नरक का स्वाद नहीं मिलेगा तो अरे इससे इतना कई गुनी मजा का स्वाद आएगा, सब फीका 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 लगेगा। देखो तुम्हें पेड़े के स्वाद दे देते हैं यहाँ, तो नीचे चाय पी सकते हो। हाँ, आज भी मिलेगा, छोड़ूंगा नहीं। पेड़ा खिला के फिर चाय, तुम्हें टेस्ट देते हैं कि भाई भगवान की मूर्ति का इतना मीठा स्वाद है, क्या चाय फूकते रहते हो। वो कैसा है, ऐसा ही है। आज ये प्रसाद है ना, हाँ फराली है, आज का पेड़ा फराली है। सबको यहाँ गेट पे एक देना जेंट्स में, और 2 जनों को 2-2 दे देना। कल नाम दिए थे ना, चलो। स्वामी, हे स्वामीनारायण भगवान, हे कृष्ण भगवान, मेरे इंद्रियां को शुद्ध पवित्र शक्तिशाली बनाना। अब धीरे 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 ये अशुद्ध प्राण को निकालो पूरा। फिर सेकंड टाइम पूरा श्वास लो, प्राणवायु छाती भर के मस्तक तक टोटल। अटको, भावना करो, हे बापा, हे स्वामी, हे महाराज, मेरे अंतःकरण को शुद्ध पवित्र और शक्तिशाली। पहले स्थूल देह को शुद्धिकरण करवाया, अब सूक्ष्म को, इंद्रियां, अंतःकरण को। हाँ,
अटको, भावना करो। हे बापा, हे स्वामी, हे महाराज, महाराज मेरे अंतःकरण को शुद्ध, पवित्र और शक्तिशाली बनाना। धीरे 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 पूरा श्वास को निकालो, डूंटी के नीचे मूलाधार चक्र तक। फिर तीसरे टाइम पूरा श्वास लो, पूरा छाती भर के मस्तक तक। अटको, भावना करो। हे बापा, हे स्वामी, मेरी चेतना को, मेरा जीव को शुद्ध, पवित्र, शक्तिशाली, तेजस्वी बनाना। धीरे 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 श्वास को निकालना। मानवी जब भी मरने का तैयार होता है तभी ग्लूकोज और ऑक्सीजन देता है। आपका संकल्प को, विल पावर को पुष्टि करने के लिए प्राणवायु को जागृत किया, प्राण का उत्थान किया। अभी स्मृति यज्ञ 3 मिनट करो, चलो 5 मिनट नहीं। लो 3 काका मिनट ने भी 5 मिनट का 3 मिनट कर दिया है। जानते हैं कि नहीं करोगे भाई, अब 3 मिनट तो ये वालिया साहब हंसते हंसते कहते थे ना, वो मुझे याद है कि काका जी ये कराते हैं, हाँ, कि लविंगली करो। अच्छा तो बैठते, तुमने कहा है ना, तो ऐसा थोबड़ा चढ़ा के नहीं बैठो। हम लोग कुछ भी करते हैं लेकिन कई बार गुस्से में करते, ठीक है ये मत रखो, अच्छा नहीं रखते जाओ, ऐसा नहीं, प्रेम से दे दो, तब हमें लेने की भी मजा आवे। आप डोनेशन दो, फेंको तो लेगा, अच्छा नहीं लगेगा। अब प्रेम से फिलाफा दोगे तो किस करके ले लेंगे? फिलाफे को, तुम्हें नहीं। चलो वायु को जागृत किया, प्राण का उत्थान किया। अभी स्मृति यज्ञ 3 मिनट करो, चलो 5 मिनट नहीं। 3 मिनट के लिए सतत, कांस्टेंट और कंटिन्यूअस। 3 मिनट के लिए, लेकिन दूसरा कोई विचार नहीं, बस नीरव समनारायण समन। देखो अंदर एक आनंद आना शुरू हो जाएगा। एसी चालू करके उसके सामने बैठे तो कितनी ठंडक लगती है, वैसे अंदर एसी चालू करके एकदम बैठ जाओगे तो मूर्ति की ठंडक नहीं आएगी। हाँ, पर हम चालू करे बिना ही बैठेंगे तो कुछ नहीं आता। 3 मिनट के लिए सतत, कांस्टेंट और कंटिन्यूअस भगवान की और संत की, ये जितने जितने संत मिला, बापा मिला, मुकुंदजीवन मिला, उत्तम स्वामी मिला, हरिप्रसाद जी मिला, काका जी मिला, महापूजा हुई, आशीर्वाद मिला, डब्बा मिला, आपको आज्ञा दी हो, सेवा किया हो, आपका अहम को निकाला हो, आपको मन की चोट लगी हो, मन की चोट लगी, कई बार डांटे हो तब मन को चोट लगी हो, आज्ञा करी हो, सेवा करी हो, जो मैं बताता हूँ वो सारी चीज़ें काका जी ने कही, तो उसमें इसी में खो जाओ। हाँ, पूजा हुई, आशीर्वाद मिला, डब्बा मिला, आपको आज्ञा दी हो, सेवा किया हो, आपका अहम को निकाला हो, आपको मन की चोट लगी हो, आपने गलती किया हो, मोटा पुरुष को होशियारा किया हो, ये सारी चीज याद करो। तो सूर्य समान दे रहा है, दे रहा है। दादू देने का ही है, लेने का नहीं है। दादू, दादू नाम है देने का। दादू, दादू देता ही है, देते ही रहे। मेरे बाप देते थे योगी बाबा, आप भी ले लो, लेकिन एक शर्त है, 15 मिनट का जप यज्ञ पक्का है। तो 5 मिनट का स्मृति यज्ञ। भीम एकादशी, आज से इतना तो पक्का कर ही लो कि और कोई आज्ञा मेरी पले न पले। हाँ, ये 3 मिनट का प्रोग्राम, स्वामीनारायण 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 3 मिनट धुन करके बस स्मृति में एकदम लय और लीन होकर के 3 मिनट के लिए इस धरती पे मेरे और काका जी के सिवा कुछ अब रहा ही नहीं है। हाँ, ये भूज के अंदर भूकंप हुआ। हाँ, 1 सेकंड पहले चाय पीते थे, खाना खाते थे, पर बाद में माला भी हाथ में रह गई, कुछ रहा नहीं ना। वैसे यूँ समझ, भूकंप हो गया, खलास। अब तो मैं और काका जी 2 ही हैं। देखो मज़ा आ जाएगी, न मन भी रहा। जो मर जाते हैं फिर मन रहता है,
उस बॉडी में तो नहीं रहता है। हाँ, है ही नहीं, खत्म हो गया सब। बस खाली प्रभु के दरबार में जाके बैठे, सत्यनारायण सत्यनारायण सत्यनारायण। हाँ, ऐसा है। चलो, 15 मिनट का जप यज्ञ पक्का है तो 5 मिनट का स्मृति यज्ञ पक्का होना चाहिए। हाँ, अब मैंने 3 मिनट कर दिया। सोचना, कांस्टेंट और कंटिन्यूअस। ये समझना, कांस्टेंट और कंटिन्यूअस, बीच में कोई थॉट वेव इंटरवेन नहीं कर जाना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं कर जाना चाहिए। 3 मिनट तो कंटिन्यूअस। आपको क्या नहीं होता है, तुम्हें इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। मैंने कितनी बार कहा, जिस बात में, जिस व्यक्ति में हमें इंटरेस्ट होगा, उसके विचारों में कहाँ कितना टाइम निकल जाए। अरे आधा घंटा हो गया, उसमें अपने को कितना इंटरेस्ट था। किसी की राह देखते होंगे तो है नहीं। कल हम ये खंडेलवाल की राह देखते तो कहाँ टाइम निकल गया मुझे पता नहीं। कितना हमें प्यार होगा तुम्हारे साथ, बिकॉज आई हैव एन लव इंटीमेसी विथ वशी, दैट इज वाई। आपके साथ हमारी कोई मोहब्बत नहीं है। हाँ, वशी के कारण है, इतना समझ के रखना। तुम वशी को छोड़ दोगे तो हमारी तुम्हारी कोई लेन देन नहीं। हाँ, यज्ञ पक्का होना चाहिए। अब मैंने 3 मिनट कर दिया। सोचना, कांस्टेंट और कंटिन्यूअस 3 मिनट के लिए। मैं जब बोलेगा कि पूर्णाहुति, तब तक भगवान और संत के चरण में झूठे झूठे पांव नहीं छुओ उसका दिखाव में। चरण में मीन्स आपका शील, विचार, आपकी इच्छाएं, वृत्तियां और आपकी बुद्धि निर्णय करने वाली कौन हो तुम। तो ये विचार, आपकी भावना और आपकी अभिप्सा तीनों भगवान के चरण में रखो। आपका हाथ, पग और सिर चरण में मीन्स बुद्धि भी उधर छोड़ दो। साष्टांग नमस्कार होता है, गुरु चरण में, प्रभु चरण में रखो। और नहीं रह सको तो कबूल करना कि ये जप यज्ञ पूरा नहीं हुआ। खंडेलवाल आए कि नहीं? ये नहीं। हाँ पवन, अरे आओ ना, मैं आपका आपके निरंजन भाई, तुम उसकी जगह बैठो। ये दोनों बिरादरी वाले को साथ में बिठाओ। आप बैठो बैठो। अरे बैठो भाई, वो तो पीछे की सीट पे जाएंगे। ऑनरेबल रिट्रीट, साथ साथ बैठे तो थोड़ी बातचीत होती रहे, कैसे हो, क्या नहीं, शेयर का भाव क्या चलता है। हरीश ने एक बार बताया था कि एक बार वो कोई स्मशान यात्रा में गए तो वहाँ भी क्या बोलते थे, राम नाम सत है, राम नाम सत है। चांदी का भाव क्या चलता है? ले, अरे भाई यहाँ तुम कहाँ ये बात लिया है? यहाँ राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बोलते क्या, बाजू वाले को पूछते चांदी का भाव क्या है? ऐसी कोई बातचीत हो जाए ये कथा में भी। हाँ चलो, नमस्कार होता है, गुरु चरण में, प्रभु चरण में रखो। और नहीं रह सको तो कबूल करना कि ये जप यज्ञ। तुम लोग इतना तो अच्छा है, कबूल कर देते हो। नहीं, खाली गुणातीत ज्ञान में कबूल करे नहीं चलता है। काका जी ने बताया है, तीव्र प्रार्थना करके फिर एक सत्कर्म करो, एक इंजेक्शन इंसुलिन का लगाओ, वो सत्कर्म काका जी ने बताया, मुझे लिखा था। गुणातीत ज्ञान में नहीं, हमसे तो अभी होता ही नहीं है, ऐसे नहीं चलता। लगे रहो और सत्कर्म करो, वो इंजेक्शन तुम्हें फिर बल दे देगा। हाँ, प्रभु चरण में रखो। और नहीं रह सको तो कबूल करना कि ये जप यज्ञ पूरा नहीं हुआ। लेकिन काका जी के वचन से है, उसकी सानिध्य में बैठे हैं तो प्रायश्चित कर लेना। क्या प्रायश्चित? धिक्कार है, हम गुरु जी का मानता नहीं, हम उल्लू का पट्ठा है और उल्लू की पट्टी है। पट्टी है उल्लू की। सूर्य है, फिर आंख मीच के अंधकार में क्यों जाते हो? इधर से पूर्णाहुति के प्रकाश ले जाओ। पार्टनर कुर्सी पे चढ़ के बैठ जावे और तुम नीचे बैठो, हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने आपको कुर्सी पे बिठाया।
मुझे तो ऐसा होता है तुम्हें सोफा पर बिठाना, सोफे पर बैठने लायक हो। मैंने बोला नहीं अभी रहने दो, फिर नहीं तो मुँह थोड़ा चढ़ जाएगा। हाँ कल कौन, मुझे बड़ी हंसी आई, मजाक चल रही थी। वो कहते गाड़ी में बैठो, फलाने की गाड़ी में बैठो, फलाने की गाड़ी में बैठो। हाँ कहीं जाना था तो उसकी मिसेस एकदम बोली ये नहीं बोला जाता है इस मेरी गाड़ी में बैठो, इनका ही नाम देते रहते हो। ले चलो नाम नहीं बताऊंगा, आप समझ गए, समझे किसकी बात चल रही है। बुद्धू हो, अरे चलो। फिर आंख मिच के अंधकार में क्यों जाते हो, इधर से पूर्णाहुति के प्रकाश ले जाओ, सत्युग में चले जाओ, आपका सारा भूतकाल भगवान खत्म कर दे। ये यज्ञ है, यज्ञ की पूर्णाहुति आज हो जाएगी और भगवान दर्शन देना ही चाहिए। ऐसे भगवान आपको अपने को मांगता नहीं है, जो अपना सुने नहीं वो भगवान नहीं मांगता है। ऐसी सुरवीरता रख के रहो, 3 मिनट सुनती रखो, आपकी दिल की तो ये सच्चाई। आज ये भीम एकादशी से आज मैं चालू करो। हाँ? आप इतना चालू करोगे ना, आई लव यू एबंडेंटली, एक्स्ट्रा वैगेंटली, चालू तो करो। हाँ रहो 3 मिनट सुनती रखो, आपकी दिल की सच्चाई और प्रामाणिकता से, और नहीं होवे तो सत्पुरुष बोले ऐसा करो कि गटर में और नरक में मत रहो, उल्लू के पट्टे मत रहो, प्रकाशित हो जाओ पूरा। ये काका जी गुजरात से रहे ना, इनको ख्याल नहीं कि उल्लू के पट्टे को क्या मतलब है, यहाँ इसको गाली बोली जाती है। तो एक दिन बोले, फिर मैंने काका जी को कहा कि काका जी यहाँ उल्लू के पट्टे बोलते हैं ना, इसको गाली। अच्छा 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 अच्छा, शाम को 5 बार बोले। इनको ना करो वो तो पहले ही करनी है। हाँ फिर मुझे कहते हैं देखो હું બોલ્યો બધાને મીઠું લાગ્યું ને, તને કડવું લાગ્યું, બીજા બધા કોઈએ કંઈ કહ્યું કે? इसलिए बड़े संत जो करे वो सत्य और दिव्य है, पर वो बड़े संत होने चाहिए। हम जैसे हो तो कहना कि भाई गुरुजी यहाँ ऐसा ठीक नहीं चलता। हाँ हो उल्लू के पट्टे मत रहो, प्रकाशित हो जाओ पूरा। अब 2 मिनट रहना, कितना कितना रह सकता है देखो। कौन हो आप, किसका हो? मैं संजय बाबू। ओहो, तो चीफ मिनिस्टर नमेगा, जब वो गादी पर नहीं है तभी जूतियां मारेगा। अपना प्रभु अखंड प्रकट है, प्रकट ही रहेगा। धन्यवाद है आप मेरा भरोसा करके आए हैं, तो हम भी आपको कुंचियां देता है, चाबियां देता है, कीज देते हैं सुखी होने का, परम सुखी होने का। करोड़ों अब्जों सालों का संस्कार खत्म करके बाद ये शुरुआत होगी। पहले आपने सबने गुरु जी के पास, प्रभु के पास, हरिप्रसाद जी के पास स्वामीनारायण का वर्तमान लिया है। जो परमानंद जी आपको पूछा कि आपने वर्तमान लिया है, आज लिया ना, बस अब लाइसेंस वाली गाड़ी हो गई। कहीं बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाते रहते हैं, नहीं पकड़े जाते तब तक ठीक है। हाँ गुरु जी के पास, प्रभु के पास, हरिप्रसाद जी के पास स्वामीनारायण का वर्तमान लिया है, उसके संबंध में आए हैं। नहीं लिया हो तो ले लेना। संचित करोड़ों साल फायदा ये है वर्तमान लेने से, हाँ, कि सारे संचित एक ही वर्तमान लेने पे बर्नआउट हो जाते हैं। अब अगले जन्म के कोई तुम्हारे बाकी नहीं रहे, काका जी ने कहा। हाँ, वो काका जी की जिम्मेवारी बन गई। अब इस जन्म के जो प्रारब्ध होगा
वो प्रभु ऊपर नीचे थोड़ा कम ज़्यादा सूली का दुख कांटे से सार के प्रभु के साथ तुम्हारा संबंध कैसा दृढ़ हो जावे उस तरह इसको सेट करते रहेंगे। इसलिए पप्पा जी हमारे कहते थे कि भाई हमारी क्या प्रभु के पास जाने की लायकात क्या, तो कि अपने प्रारब्ध और अपनी प्रकृति लेके जाओ, वही अपनी एसेट, उसी को यूज़ करके हमारा प्योरिफिकेशन का हो, ट्रांसफॉर्मेशन का हो, प्रभु करते रहते हैं। नहीं लिया हो तो ले लेना। संचित करोड़ों साल के संस्कार पोपट का, भूंड का, भूंडन का, उल्लू का खत्म होगा। नंदा जी ने 7 साल वर्तमान नहीं लिया था, स्वामी जी बोलते भी नहीं थे, और उसको बोला भाई वर्तमान से फायदा क्या कि तुम्हारा अबजों सालों का संस्कार खत्म हो जाएगा, खाली प्रारब्ध रहेगा और क्रियमान। तो मानते नहीं था, बोला कि चलो वर्तमान लेने के दूसरे दिन ये जानवरों का स्वप्न आता है, बंदा हो जाएगा। आपको घोड़ा स्वप्न नहीं आएगा जानवर के साथ। अब आदमी है जानवर के साथ, कुत्ती के साथ, वो धौरी कुतरी लाल कुतरी के साथ क्या मैरिज करेगा? अब नरक खाएगा? ऐसे विचार आता है वो पूर्व का। घोड़ा घाट आता है, सपना आता है, अद्दर उड़ता है, स्वप्ना का स्वरूप बदल जाएगा। तो यही 2 मिनट भगवान के और संत में यादगिरी में रहो। बोलते हो ने आपका है कि मन का हो, बुद्धि का हो, चित्त का हो, वो वांद्रे का हो, समझ लेना पड़ेगा। और कर सको तो उसको छोड़ो और भगवान में ही निमग्न हो जाओ। गुरुदेव को बोलो, आप बोलो, ऐसा करेगा बस। जय स्वामीनारायण सभी को। मेरा नाम शीतल प्रसाद खंडेलवाल है। मैं इंडियन एयरलाइंस से पायलट के प्रोफेशन से भारद्वाज, जी हाँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। जरूर जरूर जी जी। इंडियन एयरलाइंस में पायलट प्रोफेशन से बॉम्बे बेस से मैं जनरल मैनेजर के स्टेटस से रिटायर हुआ। और स्वामीनारायण जी भगवान की कृपा से मेरे दोनों बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, दोनों पायलट हैं, दामाद पायलट हैं। ऐसे 7 आदमी मेरी फैमिली में मेरे बाद एयर इंडिया में, एयर एयरलाइंस में पायलट हैं। हमेशा से भगवान की कृपा मुझ पर बहुत रही, और पर कभी इतना मुझे भगवान ने टाइम नहीं दिया कि मैं किसी सेवा में या किसी भाव में रहूं। और पर अंदर से हमेशा से I am not guilty of anything in my life all through, I am very proud to say कि I am not guilty of anything, कि मैंने कभी किसी के बारे में कुछ गलत सोचा नहीं, गलत किया नहीं, और सब कुछ अच्छा रहा। और जब मैं लास्ट में बॉम्बे गया तो इमीडिएटली आफ्टर माई रिटायरमेंट भगवान की ऐसी मेरी कृपा रही कि आज मैं रिटायर हुआ और कल बम्बई में पवई मंदिर का यज्ञ, क्या बोलेंगे गुरु जी उनको, जब यज्ञ किया था सब लोगों ने, मूर्ति प्रतिष्ठा के अंदर यज्ञ, जिसका पूरा श्रेय मैं अपनी वाइफ को दूंगा, जिसने कहा कि भगवान बहुत दयालु हैं कि स्पेशली आपके लिए ये मतलब यज्ञ रखा गया है कि रिटायरमेंट हो गई और अगले दिन आपको ऐसा मौका मिला है। और हमेशा से मैं पवई में सोचता था कि इतना हिरानंदन एरिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट एरिया इन बॉम्बे एंड वेरी प्रेस्टिजियस एरिया एंड वेरी टॉल ह्यूज बिल्डिंग, वेरी गुड एवरीथिंग, पर सबसे ज़्यादा कमी वहाँ पर थी मंदिर की। जो हमेशा मुझे लगता था कि कम से कम एक मंदिर तो कैसा भी होना ही चाहिए, लेकिन जब तक मैं काम करता रहा तब तक तो सिर्फ बात करने के अलावा टाइम ही नहीं मिला, और जब टाइम मिला तो मंदिर हो गया। और उस दिन का दिन है कि आज का दिन है, is practically 1.5 years, I feel it is a totally a kind of a extended family. कि जब मैं बॉम्बे गया तो बॉम्बे का कल्चर, इसके पहले मैं करीब more than 30 years I have lived in Delhi. पहले मैं दिल्ली में था और 30 साल करीब दिल्ली में रहा। उसके बाद में पिछले 3 साल से मैं बॉम्बे ट्रांसफ़र किया मैंने बच्चों की वजह से। लेकिन जब मैं दिल्ली की कल्चर से बॉम्बे गया तो आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल अदर देन माई जॉब,
क्योंकि दिल्ली वॉज वेरी गुड टू माई टेस्ट लिविंग दिस प्लेस। तो जितना अपनापन, जितना आसपास का बॉम्बे स्लाइटली वेस्टर्न और काइंड ऑफ ए मशीन, तो मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता था। मतलब मेरी अपनी बिल्डिंग करीब 30 मंजिल की है और एक फ्लोर पे 4 फ्लैट हैं। 1.5 साल तक मैंने किसी आदमी की शक्ल नहीं देखी कि पड़ोस की फ्लैट में एक फ्लोर पे कौन रहता है। तो मैं अपने बच्चों को बोलता था कि बेटा तुम मेरे को बॉम्बे, तो तुमने मेरे को आने के लिए बोल दिया, अब मैं रिटायर होके पता नहीं कितने दिन, गॉड विल गिव मी द बोनस टाइम, पर जिस दिन मैं मर गया उस दिन बेटा 4 आदमी तुमको ढूंढना मुश्किल हो जाएंगे उठाने के लिए। मंदिर जाने के बाद में फ्रॉम द फर्स्ट डे एवरीथिंग इज सो एक्सटेंडेड फैमिली कि अगर सिर भी दुखता है तो 400 फ़ोन आते हैं मेरे पास। इतना आई हैव नो एक्सप्रेशन फॉर इट कि जैसे कि हर सांस मेरी निकलती है। और धीरे धीरे इवन जैसे मेरी ग्रैंड डॉटर, मेरी बेटी की बेटी जो पायलट है, शी इज जस्ट 2 years old, श्रेया। मैं गुरुजी को बता रहा था कि 3 दिन पहले मैं, मेरी बेटी और ग्रैंड डॉटर हम लोग मंदिर गए। तो शी वॉज हैविंग लिटिल फीवर, द स्मॉल गर्ल, और उसको था। तो उसने कहा कि बेटा अपन स्वामीनारायण जी के दर्शन करते हैं। अच्छा, आज यानी काका जी के सामने, भगवान के सामने कोई बड़ा आदमी इतना दंडवत लगा के और इतना नहीं बोल सकता जितना वो बच्ची साल भर से इन्हें कर पाती। एक अगर 100 आदमी दिखेंगे तो 100 के 100 आदमी से वो बच्ची जय स्वामीनारायण और पहुँच हुई। मंदिर में जब पूरी आरती होगी तो मैंने कहा कि मैं 60 साल में जो अचीव नहीं किया, भगवान ने इसको पैदा होते ही जगह दे दी। तो वो बच्ची कहती है कि जब मेरी बेटी ने उसको बोला कि भगवान जी के दर्शन करके, स्वामी जी के दर्शन करके मैं आपको डॉक्टर्स ले जाऊंगी, तो आई वाज शॉक्ड टू सी, कहती मम्मी काका जी पास जा रहे हैं ना, काका जी को मैं कहूँगी मैं ठीक हो जाऊँगी, काका जी मेरे को ठीक कर देंगे। एंड यू विल नॉट बिलीव मी, मैंने उसको कहा कि छोड़ दो। मतलब आई लेफ्ट देयर ओनली। मैंने कहा बेटा काका जी ठीक कर देंगे, यू गो एंड टॉक टू काका जी। एंड द वे शी वॉज टॉकिंग, believe me or not, you just cannot say कि she is not talking to a live person with a very very close frequency. It's amazing. Anyway, कोई खास मेरा मतलब गुरुजी की कृपा से मेरे को आगे बोलने के लिए, पर मैं ये कहूँगा कि I have a very very wonderful experience and I have no good expression for it. God is very kind कि कम से कम इस उम्र में भी लेट से ही, पर मैं बहुत दुरुस्त आया हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे। जय स्वामीनारायण। छोटे बड़े क्रियायोग सारे,